बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 13 है और इस चैप्टर के अंदर जो करने वाली है वो एग्जांपल नंबर 1 है और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि जो आपको साइड्स दी गई हैं ए बी सी, क्या वो उनको मिला के एक ट्रायंगल बन सकती है या नहीं। तो इसमें ख्याल करना है। आपका नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें भी आपको साइड ए बी और सी तीन साइडें दी गई होती हैं और आपने वहाँ पे सिर्फ ये बताना होता है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं। ट्रायंगल की एक टाइप होती है राइट एंगल ट्रायंगल, ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने पढ़ी थी कितनी टाइप्स होती हैं। तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपने ये बताना होता है कि वो ट्रायंगल जो बन रही है ए बी सी को मिला के, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। लेकिन 13 चैप्टर के अंदर आपने ये बताना है कि ये ए बी सी के से मिला के एक ट्रायंगल बनती भी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपने इसकी कोई सी दो साइडें उठानी है ए प्लस बी, ये बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड से। दो साइडों को प्लस करें, तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो मैंने ए को बी के साथ प्लस किया तो सी से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं ए को सी के साथ प्लस करता हूँ तो बच कौन सी साइड रही है, बी। तो ए प्लस सी ये भी किससे बड़ी होनी चाहिए, बी से। यानी कोई सी दो साइडों को प्लस करें तो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। बी को सी के साथ प्लस करके देखो, बी प्लस सी, तो ये भी किससे बड़ी होनी चाहिए, ए से। ठीक है, कोई सी दो साइडें उठाओ तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। ये तीन आपने इसके स्टेप करने होते हैं। अगर तीनों ट्रू आ जाते हैं कि ये इन दोनों को प्लस करने से तीसरी से बड़ी आ रही है तो ट्रायंगल बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अगर तीनों ठीक होंगे तो बनेगी ट्रायंगल। इनमें से कोई भी एक अगर गलत हो जाता है यानी बराबर है या उससे छोटा है तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों का ट्रू होना लाजमी है। अब आपके पास एग्जांपल जो है, एग्जांपल का पार्ट नंबर 1 जो है उसमें आपको साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको साइडें दी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था तीन साइडें होंगी ए बी सी, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, किसी दो को उठाना है, प्लस करना है, तीसरी से बड़ी हो एक, फिर वो जो दोनों प्लस की हुई हैं उनके अलावा अगली दो, ए को बी के साथ प्लस करना है, फिर ए को सी के साथ, फिर बी को सी के साथ। अब ये देखें, मैं पहले लिखता हूँ कि 2 + 3 बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर आपने ये लगा देना है। ठीक है, इस तरह से कि ये इससे बड़ा नहीं है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगी, लेकिन हमने क्वेश्चन फिर भी पूरा करना है। अब 2 + 5 करें, 2 को 5 के साथ प्लस करें, 2 + 5, क्या ये बड़ा है 3 से, हाँ जी ये 3 से बड़ा है। अब उसके बाद 3 + 5 करो, 3 + 5 ये 2 से बड़ा है। तो ये वाली आपकी गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। आपने ये निशान नहीं लगाने, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन सकती। आपने इसके नीचे लिखना है कि ये दिस सेट कैनॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, कि ये जो सेट है ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। नेक्स्ट आपके पास इसी एग्जांपल का पार्ट नंबर 2 है, वो है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 4 के साथ प्लस करना है, 3 + 4, ठीक है। 3 + 4 किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से। 3 + 4 7, 5 से बड़ा होता है, ठीक है। अब 3 को आप किसके साथ प्लस करें, 5 के साथ, ठीक है। किससे बड़ा होना चाहिए, ये देखें ना, 3 को हमने 5 के साथ ऐड किया तो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 3 + 5 8 होता है, 4 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अब 4 को 5 के साथ प्लस करें, 4 + 5 ये 3 से बड़ा है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो आपने यही स्टेटमेंट आपने इधर लिखनी है, लेकिन कैन नॉट ख़त्म कर देना है। दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। दिस सेट कैन
फॉर्म ट्राइंगल, ठीक है, कि ये सेट जो है इससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 2 4 7, ये 3 साइडें दी हुई हैं, तो 2 + 4 करें, 7 से बड़ा है, ये पहला वाला गलत हो गया। अब नेक्स्ट आप करते जाएं 2 + 7, ठीक है, ये बड़ा होता है 4 से, लेकिन 4 + 7 बड़ा होता है 2 से। अब एक जो है हमारे पास ये गलत हो गई है, इसलिए ये सेट भी आपके पास क्या ट्रायंगल नहीं बना सकते। यही वाली इंग्लिश आपने इधर लिख देनी है कि दिस सेट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ये तो एग्जांपल आपकी ख़त्म हो गई यहाँ पे। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये बिल्कुल वैसे का वैसे होना जैसे हम एग्जांपल करके आए हैं। 5B क्वेश्चन वैसे ही होना है जैसे हम क्वेश्चन करके आए हैं। 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन वो कह रहा है कि 3 और 4 जो है आपके पास साइडें दी हुई हैं, तो आप बताएं कि इसकी अगली साइड क्या होगी, तीसरी साइड आपके पास क्या हो सकती है। उसके लिए आपको 2 साइडें दी हुई हैं, एक 3 है एक 4 है। तो जो थर्ड साइड है वो हम किस तरह से फाइंड करते होते हैं, वो हमने फाइंड करनी है 3 का भी स्क्वायर कर लें प्लस 4 का भी स्क्वायर कर लें, ठीक है, इक्वल टू रख लें कि ये थर्ड साइड के बराबर है। थर्ड साइड फर्ज किया था आपके पास x है, या इसको सिंपली जो है आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालनी नहीं है, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 15 के अंदर सही से समझ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इसकी स्क्वायर रूट इक्वल टू x है। अब 9 + 16 होते हैं 25, 25 की स्क्वायर रूट जो होती है वो 5 होती है, इसलिए हमारी जो थर्ड साइड आई है वो 5 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर जो था इसका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब एक क्वेश्चन हमारा जो मैंने छोड़ दिया है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो ट्राइंगल बन सकती है कि नहीं, वो आपसे ये कह रहा है कि आप शो करवाओ कि इनकी किसी 2 साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा है। देखिए सम जो होता है वो बड़ा होता है, ये देखिए थर्ड साइड के होना है सी के, ठीक है, a + b या b + c ग्रेटर देन होगा a से, या a + c ग्रेटर देन होगा b से। ये हमने प्लस वाले पढ़े थे। डिफरेंस वाले क्या हैं, a - b ग्रेटर की जगह पे लेस लगा देना है, ठीक है, b - c लेस a - c लेस b, ये हम डिफरेंस वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको कह रहा है कि आप डिफरेंस शो करवाओ। तो 13, 12 और 5 है आपके पास, जो साइडें हैं वो 13, 12 और 5 है। तो इसको कर लें 13 - 12, ठीक है, लेस देन 5 होना चाहिए। 13 - 12 1 होता है, 1 5 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। अब 13 - 5 कर लें, 13 - 5 किससे छोटा होगा, 12 से। देखें ना 13 को 5 के साथ प्लस किया माइनस किया तो ये थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। आपको उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ये आप इनका डिफरेंस शो करवाओ, तो इसलिए हम डिफरेंस करने हैं, वरना हमारा क्राइटेरिया यही था, ठीक है। अब 12 - 5 कर लें तो ये किससे छोटा होना चाहिए, 13 से। तो ये तीनों जो हैं आपस में छोटे हैं, तो ये हमने शो करवा दिया, एज रिक्वायर लिख दें कि उसकी रिक्वायरमेंट यही थी। ठीक है, एज रिक्वायर उसकी यही रिक्वायरमेंट थी कि आप इनका डिफरेंस जो है छोटा शो करवाएं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका आंसर जो है आपने 90 डिग्री लगा देना है। ये एमसीक्यूज के साथ आप समझ लीजिएगा, ये आंसर है इसका, सिर्फ 90 डिग्री एंगल लिख देना है।